Hello students, myself Dr. Rekha Shrivastava and I'm back with लेट्स क्रैक द नीट के साथ। और अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। एक छोटा सा वीडियो मैं ये लेके आई हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें से 3 से 5 क्वेश्चंस नीट में आते हैं, आ सकते हैं, आ चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि नीट में हमें पढ़ना क्या है, कैसे हम इसको क्रैक करें। देखिए बहुत आसान है। अगर आप एक सेलेक्टिव और एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे, मतलब पूरा पढ़ेंगे लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे चीज़ों को, तो यू विल क्रैक द नीट बिकॉज 90 क्वेश्चंस आपके बायो में है एंड इफ़ यू हैव द कमांड ऑन बायो यू विल क्रैक द नीट। सो हम यहाँ बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। इस नॉमेनक्लेचर में हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था, और आज हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि इसमें प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या होता है। प्रोसेस, नामकरण, प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, फ्लोरा फौना माइक्रोब्स की बात हम करेंगे, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेम नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैंने उस दिन बताया था आपको कि अगर हम चाइना में चले जाएं और अगर हमें कोई डिस्कशन करना हो तो हम वहाँ आलू नहीं बोलेंगे, बटाटा नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई और लैंग्वेज नहीं, वी विल से सोलेनम ट्यूबोरसम, ठीक है। तो यहाँ हम बताएंगे कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इन्होंने सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो कार्पर बाहुन ने अपनी एक किताब लिखी थी, पिनेक्स नाम की इन्होंने एक किताब लिखी थी जो 1623 में रिलीज़ हुई, लेकिन इनको बहुत नाम इसका नहीं मिला क्योंकि कैरोलस लीनियस साहब ने प्रिंसिपल्स इसके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स बताए, प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि नीट में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि इन्होंने अपनी किताब एक लिखी थी जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन हिज बुक, द नेम ऑफ द बुक वाज फिलोसफिका बोटानिका, जो कि 1751 में पब्लिश हुई, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है कि इन्होंने जो प्रिंसिपल्स की बात की थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में वो किस किताब में लिखी थी, तो वो लिखा था इन्होंने फिलोसफिका बोटानिका, जो कि 1751 में पब्लिश हुआ। दूसरी इन्होंने बात कही कि लीनियस साहब ने जो सबसे पहला नॉमेनक्लेचर अपनी बुक में दिया 1753 में, जिसमें इन्होंने प्लांट्स के लिए इस किताब को रिलीज़ किया और लगभग 5900 प्लांट्स को उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया, और उस किताब का नाम था स्पीशीज़ प्लांटेरम। इसको रट लीजिए, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1753। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पर बनता है वो है कि इन्होंने अपने 10th एडिशन में, किसने, कैरोलस लीनियस ने, जिसने फिलोसफिका बोटानिका की बात की, जिसने स्पीशीज़ प्लांटेरम की बात की, उन्होंने अपना 10th एडिशन निकाला किताब का और उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, और ये किताब इन्होंने पब्लिश की 1758 में। तो याद रखिए इन्होंने 3 किताब लिखी जो कि आज बहुत फेमस है, जैसे कि आपने फिलोसफिका बोटानिका, आपने लिखा स्पीशीज़ प्लांटेरम, आपने लिखा सिस्टेमा नेचुरे। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया फिलोसफिका बोटानिका में, इन्होंने स्पीशीज़ प्लांटेरम में प्लांट्स के बारे में बताया, नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, एंड उसके बाद इन्होंने 10th एडिशन में सिस्टेमा नेचुरे में 1758 में लगभग 4326 एनिमल्स के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन गए कि नॉमेनक्लेचर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, वो आपके कैरोलस लीनियस साहब ने दिया। इन्होंने 3 किताबें लिखी जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है, बहुत लिखा इन्होंने, लेकिन 3 जो आपके एग्ज़ाम में आता है 1751, 1753 और 1758, जिसमें कि आपका स्पीशीज़ प्लांटेरम प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर के लिए जाना जाता है और सिस्टेमा नेचुरे आपके एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए जाना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो
वैलिड नेम्स हैं, जो भी नाम माने जाएंगे वो आपके 1753 और 1758 के बाद ही माने जाएंगे. सो ओनली दोज साइंटिफिक नेम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वैलिड विच आर गिवन आफ्टर, रिमेंबर, आफ्टर 1753 एंड 1758 रेस्पेक्टिवली. उसके पहले के जो नॉमेनक्लेचर्स हुए थे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे. तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, कंक्लूड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. थैंक यू.